या तो लास्ट सेशन में हम यहाँ पर देख रहे थे, एक हमने सिंपल जावा का जो है ये एक यहाँ पर प्रोग्राम रन किया है। और इस पर्टिकुलरली प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइल। इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये कंपाइल। तो पर्टिकुलरली जो हमारे पास में जो कोड है, तो हम यहाँ पर जावा का जो प्रोग्राम जो है वो जावा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो एज ए हम या नोट पैड या कोई किसी भी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, किसी आईडी की हेल्प ले सकते हैं। तो इंडस्ट्री के लेवल पे तो आईडी पे ही काम करना है, क्योंकि आईडी के अंदर सेट ऑफ टूल अवेलेबल रहते हैं। बट हमें वाइल लर्निंग इनिशियली जावा का जो प्रोग्राम है वो एज ए एडिटर में राइट करना चाहिए, जिससे कि सिंटेक्स पे कमांड आती है। तो हम प्रोग्राम को करते हैं यहाँ पर कंपाइल। तो हमारे पास में क्या है, जावा का टूल है। जावा का हमारे पास में टूल है ये कंपाइलर, जहाँ से हमारा प्रोग्राम होता है कंपाइल। और यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। तो ये बाइट कोड एक तरीके का हमारा कोड का एक इंटरमीडिएट कोड है, जो कि एक इंस्ट्रक्शन है, जो कि जेवीएम को अंडरस्टैंड होता है। तो एक ही ऐसा कोड है जो जेवीएम को अंडरस्टैंड होगा, और जेवीएम भी उसके अंदर फिर से ऑप्टिमाइज करेगा इस कोड को। बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन पर्पस था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने का, तो यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम को एक बार राइट करो किसी प्लेटफॉर्म में और उसको कहीं पर भी रन करो, बट उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन में, सॉरी उस पर्टिकुलरली सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, जेआरई होना चाहिए, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए वहाँ पर उसको रन करने के लिए। तो उसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। बाइट कोड हाई लेवल लो लेवल नहीं है, बाइट कोड अंडरस्टैंड ही नहीं होता है। लो लेवल वो होता है जो मशीन, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड होता है, उसको बोलते हैं हम लो लेवल डायरेक्टली। ये इंटरमीडिएट कोड है, ये कोई डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये। तो बाइट कोड का मतलब ये है कि वो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया है जेवीएम को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक मीनिंग है। यदि ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल कोड रहता मशीन के लिए, तो डायरेक्ट वो एग्जीक्यूटेबल रहता, फिर जावा हो जाता प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या करना है कि हमारा कोड जनरेट होगा, और इसको हमको जब भी हम इस कोड को करते हैं, रन करते हैं, तो हमको हमारे कोड को देना है जेवीएम को। तो जब हम एप्लीकेशन को जगह करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा जो कोड है वो जाएगा जेवीएम के पास में। तो यहाँ पर भी टूल है एक जावा, जो क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम को रन करता है। जेवीएम के अंदर कुछ कंपोनेंट है, क्लास लोडर है, मेमोरी एरिया है, एग्जीक्यूशन इंजन है। तो जो भी हमारे पास में इस पर्टिकुलरली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, हम क्लास लोडर लोड करता है उसको वहाँ। फिर लोड होने के बाद में इंटरनली जब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा वहाँ पर, ये तो उसको मेमोरी एलोकेट होगी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। फिर मेमोरी एलोकेट होने के बाद में उसके अंदर इंस्ट्रक्शन उसके एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे वहाँ पर। तो वो ऑप्टिमाइज होते हैं उसके अंदर। एडिशनली फिर से जीट कंपाइलर होगा,
फिर उसमें नेटिव लाइब्रेरी रहेगी जो जेवीएम की रहेगी, वो आपस में सब मिलके ये कम्युनिकेट करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब यहाँ बीच में है जेवीएम, तो और यहाँ पर बीच में है ये बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, लोड होता है, डॉट क्लास फाइल लोड होती है। अभी जावा के एग्जीक्यूट होने का तरीका है ये। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लो लेवल समझता है ये। तो यहाँ पर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपना एग्जीक्यूट होने का एक तरीका रहता है, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डॉट ई समझ में आता है। उसकी एग्जीक्यूशन फाइल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल है विंडो के केस में। वैसा लिनक्स के केस में डिफरेंट फॉर्मेट रहता है, एस फाइल है, BAT फाइल है, वहाँ पर उस फॉर्मेट की फाइलें अंडरस्टैंड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पर जो है वो OS से कम्युनिकेट हमारे बिहाफ पे जो कर रहा है वो JVM कर रहा है। यहाँ पर हम कोई EXE फाइल वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा कम्युनिकेशन करेगा बीच में, कौन करेगा, JVM करेगा ये। तो C++ में क्या है कि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करते हैं और वो डायरेक्टली रन करते हैं OS के ऊपर, बट यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास में जो है वो JVM है। हमको जो है ये कोड को उठा के JVM को देना है, और JVM ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा यहाँ पर। तो प्रोग्राम जब तक के यहाँ पर है, राइट कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो जब तक कि हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। JVM जो होगा बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, विंडो का अलग से JVM आएगा और लिनक्स का JVM डिफरेंट रहेगा यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम हम रन करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑब्वियसली बात है इंटरेक्ट करता है हमारे हार्डवेयर से। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी है, अल्टीमेटली उसको एग्जीक्यूट करवाना वो हमारे क्या करेगा, वो हार्डवेयर से यहाँ पर ये कम्युनिकेट करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रन करेगा। अब इसी को ही यहाँ पर हमने जो कल प्रोग्राम को हमने जो कल राइट किया है, तो ये मेरे पास में जो है वो जावा का जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब जावा के सॉफ्टवेयर में हमारे पास में ये यहाँ पर होते हैं बीन में टूल। तो मैं इस लोकेशन पे मैंने गया और मैंने इस पर्टिकुलरली लोकेशन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से ओपन करता हूँ मैं, CMD टाइप करो ऊपर, तो उस लोकेशन पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा ये। तो अब मैं क्या हूँ कि इस लोकेशन के ऊपर हूँ मैं ये। तो यहाँ पर जो है मेरे सेट ऑफ टूल है ये। तो जावा का जो टूल है, जावा सी का जो टूल है वो कहाँ पर है, वो इस पर्टिकुलरली लोकेशन पर है ये। तो यहाँ पर जो है वो इस पर्टिकुलरली लोकेशन पर है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या दिया हमको, यहाँ पर वर्जन दिया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे प्रोग्राम को यहाँ पर रन करवाना है। तो यहाँ पर जावा सी पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा। अब मेरा फाइल का नाम है डेमो। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। वही बता रहा हूँ ना मैं कहाँ रखी है। और मुझे बताने तो दो पहले। तो मुझे बताने तो दो पहले। तो यहाँ पर जावा कंपाइलर यहाँ पर किया, तो यहाँ पर जो है वो फाइल का नेम लिखे, तो यहाँ से वो कंपाइल नहीं होगी, रन नहीं होगी। यहाँ पर उसको लोकेशन बताना पड़ता है, क्योंकि ये जो टूल है
ये जो टूल है वो इस फाइल को तभी यहाँ पर कंपाइल या रन कर पाएगा जब वो यहाँ पर उसका लोकेशन डला हुआ रहे, यहाँ पर ये किस लोकेशन पे ये फाइल है। तो बेसिकली अभी मेरा जो टूल है मैं उस लोकेशन के ऊपर गया हूँ मैं यहाँ से। तो अभी ये मेरा जो जावा का जो सॉफ्टवेयर है जिस लोकेशन पे मैं गया हूँ उस लोकेशन पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये टूल को जो है मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट किया है यहाँ पर। तो जिस लोकेशन पे गया हूँ उस टूल पे जाके मैंने लोकेशन को क्या करा है, मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट किया है यहाँ पर। तो अभी मैंने जो मेरा प्रोग्राम बनाया है वो एक लोकेशन पे बनाया है। इस लोकेशन के ऊपर मेरा प्रोग्राम है, तो मुझे वहाँ पर क्या है कि पूरा की पूरा लोकेशन डालना पड़ेगा मुझे। वो टूल को समझ में नहीं आएगा यहाँ पर ये टूल रन हो रहा है यहाँ पर ये। तो हमें क्या है कि पूरा की पूरा लोकेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जैसे मैंने कंपाइल किया तो मुझे क्या आया, यहाँ पर सिंटैक्टिकल एरर एरर आया। तो कंपाइलर का काम ही है कि कोड के अंदर सिंटेक्स एनालिसिस करना है यहाँ पर। तो देखते हैं क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग कोई सा वेरिएबल तो राइट कर सकते हैं बट अरे नहीं राइट कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको यहाँ पर कंपाइल किया तो यहाँ पर इस लोकेशन पे क्या होगा कि मेरा वो पर्टिकुलरली बाइट कोड यहाँ पर ये जनरेट होगा। बाइट कोड जो है वो एक इंटरमीडिएट कोड है जो कि हमारे जेवीएम को अंडरस्टैंड होता है। ये इस तरीके का क्या है, यहाँ पर ये कोड है। अब ये जो ये फाइल ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है। तो हर फाइल को कोई ना कोई अंडरस्टैंड करता है। जावा की फाइल को जावा कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा यहाँ पर। बाइट कोड को जेवीएम अंडरस्टैंड करेगा। फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी भी हार्डवेयर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती अनटिल अनलेस उसके पास में जेवीएम नहीं हो। यहाँ पर जो फाइल बन रही है यहाँ पर ये डॉट क्लास फाइल जो बन रही है वो लास्ट में जाके जेवीएम के थ्रू ओएस से वो कम्युनिकेट कर सकती है। यहाँ पर डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होगा यहाँ पर ये। अब यदि हम लोग सी सी प्लस प्लस में यदि काम करते हैं तो यहाँ पर डॉट ई एक्स फाइल लास्ट में जनरेट करवा सकते हैं। तो ये जो फाइल रहेगी वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है पर्टिकुलरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल रहती है। लेकिन जावा में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। जावा में हम जो भी कोड कर रहे हैं तो हमारे पास में जो रहेगी सिर्फ डॉट क्लास फाइल रहेगी और जेवीएम के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट क्लास फाइल को अंडरस्टैंड नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग होती है। वो डॉट एक्सी फाइल रहेगी उसके अंदर रहेगी लो लेवल लैंग्वेज जो कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अंडरस्टैंड होती है। ये लो लेवल लैंग्वेज रहेगी उस एग्जीक्यूटेबल फाइल में। बट यहाँ पर लो लेवल नहीं है, ये इंटरमीडिएट कोड है जो कि जेवीएम के अंडरस्टैंड होने के लिए बनाया है। इसलिए क्या होता है कि एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हम कोड सोर्स कोड तो राइट करते हैं लेकिन हमेशा क्या होता है कि कहीं पर भी हम लोग डॉट क्लास फाइल को ही घुमाते हैं। कहीं पर भी हम लोग सोर्स कोड को वहाँ पर डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट करते, हम डॉट क्लास फाइल को करते हैं। तो एप्लीकेशन लेवल पे हमारे पास में सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि हम सोर्स कोड हमारा डायरेक्ट शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कोई पॉइंटर वगैरह का भी यूज़ नहीं किया है कि हमसे हमें कहीं से एक मेमोरी का एक्सेस मिल जाए तो हम उसके बिहाफ पे अलग अलग मेमोरी का एक्सेस कर ले। एक तो वो डॉट क्लास फाइल ही किसी को समझ में ही नहीं आएगी। तो एक ये बीच में इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। तो ये जावा के प्रोग्राम का जो है वो यहाँ पर जो रन होने का ये फ्लो है ये।
तो एक टूल है हमारे पास में यहाँ पर ये जावा सी, और एक टूल है हमारे पास में ये जावा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं ये। तो अभी मेरा क्या हुआ है कि यहाँ पर ये बाइट कोड जनरेट हुआ है। तो डेमो डॉट जो है ये सोर्स फाइल है, और ये डेमो डॉट क्लास हमारा इंटरमीडिएट कोड है। अब इंटरमीडिएट कोड रन होगा तो हम उसको रन करेंगे यहाँ पर ही। तो हमें लिखना है यहाँ पर टूल का नाम, और हमें यहाँ पर लिखना है उस पर्टिकुलरली क्लास का नाम। तो यहाँ पर आया कुड नॉट फाइंड लोड मेन डेमो क्लास कॉज बाय क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब इसको यहाँ पर इस लोकेशन पे क्या मिल रही है, क्लास नहीं मिल रही है। तो वो ऑब्वियसली इसी लोकेशन पे जनरेट हुई है वो क्लास। यहाँ पर जस्ट हमको फाइल का नेम राइट करना है। ओके, रन करना था। यहाँ पर पाथ देते हैं सीपी। ओके, मान तो सही है।
या, तो ये सीपी का मान है, यहाँ पर चाहिए ये क्लास पाथ। सीपी से उसको इस क्लास का जो है ये पाथ यहाँ पर जो है वो वहाँ पर सेट करता है किस लोकेशन पर ही, ये बताता है ये सीपी। ये अब मैंने कैसे फिगर आउट किया है ये यहाँ पर ही, तो एक्चुअली में यहाँ पर जो है वो जावा के टूल है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर अवेलेबल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि हमें जब प्रोग्राम रन करते हैं ये, तो सीपी से किस लोकेशन पे हमारा क्लास डला हुआ है यहाँ पर ये लोकेशन मिलता है। तो मैंने यहाँ पर सीपी किया और उस फाइल की मैंने यहाँ पर लोकेशन डाली मैंने यहाँ पर। तो अभी क्या है ये कि यहाँ पर जो है वो मैं प्रोग्राम को राइट कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ इधर में ही है, तो मेरा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर है यहाँ पर ये जावा का सॉफ्टवेयर जो है वो एक लोकेशन पे मैं ये सारे टूल चला रहा हूँ मैं। तो ये क्लास पाथ का यहाँ पर अल्टीमेटली जेवीएम को क्या समझ में आने वाला है, ये डॉट क्लास फाइल समझ में आने वाली है। तो जेवीएम को बताना पड़ता है मेरी डॉट क्लास फाइल किस लोकेशन पर जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो मैं ये, तो अभी मैं जावा के पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर जो है जावा के जो टूल यूज़ करने के लिए मैं गया हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर गया हूँ अभी इस लोकेशन पे गया हूँ जहाँ पर मेरा जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। तो मेरा इस फोल्डर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन किया है, तो मैंने इस लोकेशन को ओपन किया है। तो अभी सारी चीज़ें मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ रही है, बताना पड़ रही है यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में हम लोग जब प्रोग्राम रन करते हैं, तो यहाँ पर तो भी सिंगल प्रोग्राम है हमारा सिंपल सा, जो कि एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर ये। तो मेरा जो सोर्स फाइल है वो यहाँ पर है, ये मेरा क्या है, ये सोर्स फाइल है। तो सोर्स फाइल में क्या रहता है कि हमारा सोर्स कोड रिटर्न रहता है, और ये हमारा जो है वो एक ये बाइट कोड जो है वो जनरेटेड है यहाँ पर ये। अब वो कोड जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिएटेड है। तो वो जो हमारे पास में जो इंटरमीडिएट कोड रहेगा, ये जो कोड है, अब ये कोड इस तरीके से बनाया है हमारे जेवीएम के अंडरस्टैंडेबल होने के लिए बनाया है यहाँ पर ये इंटरमीडिएट कोड जो है वो हमारे लिए जनरेट किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ये बाइट कोड। तो क्या यहाँ पर क्या है कि ये बाइट कोड जो है वो यहाँ पर जनरेटेड है। तो जब ये वाला टूल हम लोग रन करते हैं, तब ये वाला टूल जब रन करोगे, जिससे हमारा जावा का प्रोग्राम जब रन होगा, या बाइट कोड जो है वो रन होगा ये, तो जब हम ये इसका जो हमें ये पाथ जो है ये किस लोकेशन पे हमारा ये बाइट कोड है ये बताना पड़ता है हमारे पर्टिकुलरली जावा टूल को ही। तो सीपी कमांड से हम लोग वो बताते हैं। तो एक्चुअली में जब प्रोग्राम स्टार्टिंग में रन करते हैं, जब भी हम ये सब यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग जब एडिटर का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पर्टिकुलरली कंपाइलर जावा के जो जावा रन करने के लिए जो भी टूल है वो सब ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड रहते हैं उसमें, जस्ट हमें राइट क्लिक करना पड़ता है। और रन एस करोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में डायरेक्ट रन करोगे तो रन हो जाता है, सब इसके अंदर इंटीग्रेटेड रहता है जो हमारा कंपाइलर और जावा को रन करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट है। बाकी अभी हमें इनिशियली क्या है कि कमांड के थ्रू सारी चीज़ें यहाँ पर ये देखना पड़ रही है यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कमांड से एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इसलिए ये सीपी वगैरह लगा के फाइल लोकेशन बताइए। तो जब भी जावा का जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो एक अप्रोच जो हमारे पास में ये है कि हम
यहाँ पर जो है वो मैन्युअली उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर की लोकेशन पे जाते हैं, और वहाँ पर हमें क्लास का पाथ जो बताना पड़ता है। तो ये क्या बार बार के हम क्या क्लास का पाथ बताते रहेंगे यहाँ पर, जब हम लोग उसको रन रन करेंगे यहाँ पर ही, तो बार बार क्लास का पाथ उसको बताते रहेंगे क्या? तो ऐसा नहीं करना है कि बार बार हम लोग क्लास का पाथ बताएं। तो हमें क्या करना है कि सेट करना है जावा सॉफ्टवेयर के जो पाथ है, जो सारे के टूल के पाथ है एट ओएस लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हमें इसको सेट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे सेट करना चाहते हो तो सेट दो तरीके से हो सकता है। हमें जो जावा के सॉफ्टवेयर को मतलब कि जावा के जो टूल है उसको यहाँ पर हमको सेट करना है। तो एक ये कर सकते हो कि हमारे पास में एक अप्रोच तो ये है कि सेट पाथ करो यहाँ पर, और लोकेशन डालो जिस भी लोकेशन पे क्या है हमारे पास में ये पर्टिकुलरली हमारा जावा के ये टूल है, तो इस लोकेशन के ऊपर है ये। तो इस लोकेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे जो है वो सेट हो जाएगा जावा का जो पाथ है ये। और दूसरा तरीका है हमारे पास में कि हम उसको अभी इस तरीके से करोगे तो ये रहेगा टेम्परेरी। ये टेम्परेरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाथ सेट होगा ये। जब तक कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन है जब तक के रहेगा वो, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज तो उसके बाद ये ओएस से हट जाएगा ये, फिर बाद में फिर से करो। तो ये सबसे पहले ये करना पड़ेगा जब भी एप्लीकेशन रन करो, फिर बार में कितनी बार भी रन करो किसी भी लोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब अगला अप्रोच रहेगा सेट पाथ इन एनवायरनमेंट वेरिएबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा हमको, ये पाथ सेट करने का। अब ये दो तरीके हैं यहाँ पर ये। तो पहला तरीका ये है कि ये जो भी पाथ है, तो ये बार बार इस लोकेशन पे नहीं जाना पड़े, यहाँ पर ये कहीं से भी हो जाए। नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर ये सेट पाथ कर देंगे यहाँ पर ये। और यहाँ पर जो वो जो लोकेशन है वो डाल दो। मेरा इस लोकेशन के ऊपर क्या है, जावा का जो है वो सारे सॉफ्टवेयर ये बिन, अप टू द बिन, यहाँ पर बिन का डालना था। कॉलन लगाना है यहाँ पर, सेमी कॉलम और डॉट। तो मेरा क्या हो गया है कि ये ना ये जावा का जो सॉफ्टवेयर जो है वो अब यहाँ पर जो है वो सेट हो गया है यहाँ पर ये। तो अब मुझे बार बार जो है वो उसका यहाँ पर, मैं जावा के पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर पे नहीं गया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मेरा ओएस के लेवल पे जो है वो मेरा पाथ सेट हो गया है ये। तो मैं यहाँ पर जो है प्रोग्राम को रन करवा सकता हूँ इस लोकेशन पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर अपने जावा के उस लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ पर मेरे प्रोग्राम रिटर्न है। ये हमारे फोल्डर का नेम है। तो यहाँ पर जो है उस लोकेशन पे चले जाओ।
डी के अंदर है। ये सब विंडो के कमांड है ये। तो इस लोकेशन में मेरा जावा के प्रोग्राम है ये। अब यहाँ पर क्या है कि ये देख लो जावा रीड हो रहा है कि नहीं रीड हो रहा है यहाँ पर ये। अब मुझे पहले अप्रोच में क्या है कि हम लोग मैन्युअली वहाँ चले गए थे जहाँ पर जावा का टूल अवेलेबल है। अब हमने उसको क्या कर दिया, ओएस के लेवल पे सेट कर दिया। तो अब हम टेम्परेरी क्या है, जब तक मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, जब तक ये चलेगा ये एनीवेयर, किसी भी लोकेशन पे जाओ, सीडी करके किसी भी लोकेशन पे पहुंच जाओ। तो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकेशन पे हम लोग यहाँ पर हमारे कमांड रन हो रही है यहाँ पर ही। तो ये जो डेमो जो क्लास है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंपाइल भी हो जाएगी वो। और मेरा पाथ करंट लोकेशन पे ये यहाँ पर ही। तो यहाँ पर अब सीपी वगैरह नहीं लगाना, इसी लोकेशन के ऊपर ही जो है वो हमारा फाइल अवेलेबल है ये। तो हमको यहाँ पर सीपी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सीपी जब लगाना जब हमारा क्लास फाइल किसी डिफरेंट लोकेशन पर है। बट ये जावा प्रोग्राम के अंदर ही सेम लोकेशन पे है, तो सीपी की जरूरत नहीं है फिर। वो लोकेशन बताना पड़ेगा। सीपी का काम ही है लोकेशन बताना, क्लास पाथ। हाँ, तो सीपी लगाना पड़ेगा क्लास पाथ का। सीपी का मतलब है क्लास पाथ। अल्टीमेटली हमको जेवीएम को हमारा फाइल पहुंचाना ही है, तो जेवीएम रीड करता है ये वाले पाथ को। सीपी का मतलब ही यही है। जैसे ही जावा, हाँ, कैसे भी करना डॉट क्लास फाइल जेवीएम में जाना चाहिए यहाँ पर ही। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वो क्लास सीपी लगाओगे तो यहाँ पर करना पड़ेगा ये। बाकी एप्लीकेशन के लेवल पे जब हम बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस केस में हमारा आईडी सब कर देता है हमारे बिहाफ पे। लेकिन अभी क्या है, मैन्युअली सब करना पड़ेगा जब हम लोग लर्निंग फेज में। तो एक्चुअली में रियल टाइम एप्लीकेशन में एक सिंगल क्लास फाइल तो होती ही नहीं है, बहुत सारी क्लासेस फाइल होगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी क्लासेस होगी। तो हम ऐसा एक एक करके कंपाइल रन नहीं करते हैं, वो सब एक दूसरे में यूज़ होती है। उस सबके ऑब्जेक्ट एक दूसरे में यूज़ होते हैं वो। तो सारी की सारी फाइलें जो है वो उनका डॉट क्लास फाइल है, वो जेवीएम के अंदर क्लास लोडर में पहले लोड होता है और उसके बाद में रन होता है। तो अभी हम हाई लेवल नहीं जा रहे, सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम के ऊपर देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर हम पहले प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको देखेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है ये। तो एक तरीका तो मेरे पास में ये है ही, जो मैंने यहाँ पर किया। दूसरा तरीका जो है ये है कि बार बार कौन कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन करके पाथ को सेट करेगा यहाँ पर ये। तो दूसरे में क्या करते हैं कि हम जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में। यहाँ पर हमको जाना है इस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट वेरिएबल में। उसको यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर है सिस्टम वेरिएबल एक यूज़र वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल में जाना है ये, और इसके अंदर ढूंढना है पाथ। और यहाँ पर जो है वो किसी भी लोकेशन पर जो है वो न्यू करोगे यहाँ पर, और जावा का जो है वो पाथ यहाँ पर डाल सकते हो जहाँ पर तुम्हारा जावा का इंस्टॉलेशन है अप टू द बीन। जो एक डालोगे बस उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रीड करेगा। वो भी कब करेगा, जब तुम्हारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा जब। पाथ के अंदर डालना है यहाँ पर पाथ में। ओके करोगे तो यहाँ पर क्या है वो पाथ के अंदर चले जाएगा वो। अब यहाँ पर क्या है कि बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप जाने दो।
यदि हम लोग यदि ऐसा करते हैं, अभी मैंने क्या करा, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया मैंने यहाँ पर ये, तो क्या होगा कि मेरे पास में जो है वो पर्टिकुलरली, अब मुझे यहाँ पर, अभी मैंने मैन्युअली सेट नहीं किया है, मैंने क्या कर दिया, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे सेट कर दिया। तो समटाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है, समटाइम्स जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है अभी, वो एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो पाथ है, वो वर्जन है, वो ऐसा बताता नहीं है, वो फाइलें एग्जीक्यूट कर देता है बट वर्जन नहीं बताता है वो। तो यहाँ से इस तरीके से करोगे तो ओएस के लेवल पे हो जाएगा। उसके बाद में तुम कितनी भी बार जो है वो कमांड, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और उस लोकेशन पे जाके पर्टिकुलरली एक लोकेशन पे जाने के बाद में अपनी फाइलों को रन करो। या तो इस लोकेशन पे जाके कितनी भी बार फाइलों को रन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, क्लोज करो, ओपन करो, क्लोज करो। अब वो क्या हो गया है कि वो परमानेंटली जो हो गया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे सेट हो गया है, जो भी हमने वहां पर पाथ में हमने डाला है यहाँ पर ये। तो जावा सी डेमो डॉट जावा, तो यहाँ पर क्या है कि ये कंपाइल होगा और उसके बाद में जो है वो रन होगा ये। अभी डॉट क्लास फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ मैं ये, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ मैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल से क्या कर सकते हो, कितनी बार भी क्या कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो हमने हमारे ओएस के लेवल पे हम लोग गए और हमने डायरेक्ट क्या करा, यहाँ पर पाथ के अंदर डाल दिया, यहाँ पर ही एनवायरनमेंट वेरिएबल के पाथ में डालना है यहाँ पर ये पाथ में ही है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमको कहाँ पर डालना है, ये पाथ सेक्शन के अंदर डालना है हमारा जो ये पाथ है। तो जो भी सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली जावा, कोई भी सॉफ्टवेयर को यदि हमको उसके पाथ को यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर ले जाना है, तो उस पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ले जाने के लिए उसको हम लोग पाथ में सेट कर देते हैं, जिससे हमको क्या करना पड़ता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार नहीं बताना पड़ता है पर्टिकुलरली पाथ को। तो ये जो अप्रोच होती है हमारी, ये परमानेंट अप्रोच होती है। यहाँ पर क्या है कि बार बार हमको क्या है वो कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो बार बार ओपन करके सेट नहीं करना है। एक बार हमने ओएस के लेवल पे कर दिया, वो कर दिया, तो वो पर्टिकुलरली हमेशा क्या रहेगा, वो फिर उसको एनीवेयर कहीं से भी हम लोग जावा के टूल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ये सेट हो गया इस लोकेशन पर पाथ के अंदर। तो पूरा क्या करना है, ये बिन तक के डालना है। अब मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ कि मेरे पास में ऑलरेडी मेरा जावा का पाथ जो है वो सेट है। अब एक चीज आती है इसके अंदर, वेरिएबल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे वेरिएबल होते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं ओएस के लेवल पे। ओएस के लेवल पे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक पर्टिकुलरली कोई सा भी जो वेरिएबल है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाना है और यहाँ पर क्या करना है कि न्यू करना है। अब ये न्यू करा तो यहाँ पर वेरिएबल का नेम आया। तो अब होता ये है एक्चुअली में कि हम जावा के सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट जो हम लोग सेट करते हैं, जहाँ भी हमारे पास में जावा का सॉफ्टवेयर है, इसका पाथ हम लोग का डायरेक्ट डालते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे उसको हम लोग सेट करते हैं।
तो पूरा बिन तक का पाथ हम लोग डालते ही हैं। बट क्या है कि हमारे पास में जो है वो जावा के काफ़ी सारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जेनकिन यूज़ करेंगे, तो काफ़ी सारे क्या करते हैं कि हम लोग जावा के सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। जावा के सॉफ्टवेयर जो कि जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बने हुए सॉफ्टवेयर है ये। तो बेसिकली जावा का जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा किसी भी सिस्टम में, जब तक उसके अंदर जेवीएम नहीं रहेगा उसके अंदर, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जावा का जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक पाथ रहता है, उसको एक्सेस करने का वो ट्राई करता है, ताकि वो क्या कर सके वहां पर उस पाथ के हेल्प से वो उसके प्रोग्राम को रन कर सके वो जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो। तो क्या करते हैं कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अंदर से किसी ना किसी वेरिएबल के एक वेरिएबल को फाइंड आउट करता है वो। तो जावा के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है मार्केट में, उसके अंदर क्या करके रखा हुआ है कि उनने वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब भी इंस्टॉलेशन होंगे वो, तो वो हमेशा एक वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जावा होम। अब ये वेरिएबल कोई ऐसा रूल नहीं कि ऐसे ही रखना है, नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं कि वो इसी वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हमको क्या है कि कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए यहाँ पर ये, ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर यदि यूज़ करो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मेरा जब आईडी जब रन करेगा ये, तो ये आईडी मेरा क्या करेगा कि जावा होम को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे यहाँ पर ये, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जावा का पाथ जो है वो सेट कर देगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में हमको जावा होम वेरिएबल लेना है, और उस पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर का बिन तक का लोकेशन नहीं डालना है, जहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हमारा जावा का सॉफ्टवेयर है, अप टू तक बिन तक नहीं जाना है, जहाँ जिस लोकेशन पे हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर की फाइलें क्रिएटेड जस्ट वहाँ तक डालना है, बिन तक के नहीं यहाँ पर डालना है ये। तो उसको उठा के यहाँ पर क्या कर देना, हमको सेट कर देना, ओके कर देना यहाँ पर ये। तो अभी ये क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा ये अभी हमारा जावा का पाथ सेट नहीं हुआ है। जावा का पाथ जब सेट होगा जब वो पूरा बिन तक आया हुआ है, अभी ये वेरिएबल सेट हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि इस वेरिएबल को यूज़ करना है। तो ये ऑलरेडी क्या है सिस्टम वेरिएबल के अंदर मेरे पास में वेरिएबल मेरा क्रिएटेड है ये। तो ये वेरिएबल जो क्रिएटेड है ये विंडो के लेवल पर है ये। अब हमें इस वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल अभी क्रिएटेड है, इससे कोई जावा का पाथ नहीं सेट होने वाला है। पाथ हमेशा सेट होगा जब हम लोग पाथ में आके सेट करेंगे। तो एक अप्रोच तो ये है कि पूरा की पूरा है कि जावा का यहाँ पर पाथ ही डाल दो यहाँ पर अप टू तक बिन तक का ये, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रोग्राम रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ऑलवेज क्या है कि हमारा वेरिएबल क्रिएट कर लेना चाहिए यहाँ पर एक ये। तो ये मैंने यहाँ पर क्या करा कि जो अब मैं यहाँ पर जो है वो पाथ जो है वो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। न्यू में गए, सॉरी, न्यू में नहीं जाना है, हमको पाथ लोकेशन पे जाना है और पाथ पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास में क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर ये मैंने मेरे वेरिएबल को लिखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या करा, वेरिएबल को जो है वो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग पाथ सेट करेंगे यहाँ पर ये, तो एक न्यू पाथ क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो जो हमको वेरिएबल डालना है वो परसेंटाइल के अंदर डालना है वो ये।
तो ये परसेंटाइल जो है वो हमारे पास में जो भी उस वेरिएबल के अंदर है ये उसको बताता है ये। और उसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उस सॉफ्टवेयर के अंदर के टूल का लोकेशन है हमें क्या करना है कि बीन तक के जाना है। तो बीन तक का हम लोग लोकेशन डालते ही हैं। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि ये वेरिएबल है पहली बात ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर डिफाइंड है। फिर ये जो वेरिएबल है उसको दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो रीड करते हैं। जावा के दूसरे सॉफ्टवेयर यदि यूज़ करोगे तो उसको रीड करने का ट्राई करेंगे जावा होम को। और ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं कि उसके आगे उनके सॉफ्टवेयर में जो है वो बीन ऐड करते हैं। जैसे कि टॉमकैट सर्वर यूज़ करेंगे तो टॉमकैट सर्वर जब तक रन नहीं होगा जब तक उस सिस्टम में जावा नहीं हो वहाँ पर ये। तो टॉमकैट के फाइल के अंदर जावा होम का एक वेरिएबल रहता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जावा को फिगर आउट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कहीं पर इंस्टॉलेशन नहीं है जावा होम वेरिएबल फाइंड आउट करेगा। यदि हमने सेट नहीं किया है तो वो टॉमकैट के सर्वर डिफॉल्ट लोकेशन से वो लेता नहीं है यहाँ पर ये। इसलिए हमें जावा होम वेरिएबल क्रिएट करना चाहिए। ऐसा कोई सिग्मा रूल नहीं है कि क्रिएट करना ही है लेकिन करना चाहिए नहीं तो जावा के जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे फाइंड आउट करेंगे उस डिफॉल्ट लोकेशन को। तो यदि जावा होम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हो और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो डायरेक्ट रन नहीं होंगे फिर हमको मैन्युअली जाके वहाँ पर बताना पड़ेगा कि हमारा इस लोकेशन के ऊपर जावा डाला हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि ये जावा होम का वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेना चाहिए वो हमारे लिए अच्छा रहता है यहाँ पर। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट पे यदि जाओगे तो अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर एक कमांड होती है इको। इको में यहाँ पर जो भी हम लोग स्ट्रिंग जो हमें यहाँ पर प्रिंट करवाना तो प्रिंट करवाते हैं। तो ये जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वैसा विंडो की लेवल पे भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ कोड पास कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली कोई इसको उसके लिए स्पेशल कंपाइल वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कोड को क्या करो राइट करो और उसको पास करो। उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो विंडो की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विंडो स्क्रिप्ट वैसा लिनक्स की अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लिनक्स की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग जिसको ये। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब है एक कोड राइट करो जो कि डायरेक्ट हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा उसको डायरेक्ट। तो उस सोर्स ऑफ कोड को हम लोग फाइल में भी लिख सकते हैं। तो विंडो बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं विंडो स्क्रिप्ट। देख सकते हो यहाँ पर ये उसका पूरा ट्यूटोरियल रहता है ट्यूटोरियल पॉइंट में। तो ये जो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर जो है विंडो के अंदर कोई प्रोग्राम को यहाँ पर राइट करके यहाँ पर रन करवा सकते हो। और वही लॉजिक लिख के जो है वो यहाँ पर वो इनपुट दे के आउटपुट ले सकते हो। तो ये विंडो बेस्ड स्क्रिप्ट होती है। इससे कि ऐसा क्या होता है लाइनेक्स के अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल स्क्रिप्ट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे ये प्रोग्राम रन होते हैं। लाइनेक्स वाला तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में आना। तो स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलरली प्रोग्राम जो है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होंगे वो ओएस के लेवल पे होते हैं। तो कोई सी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है वो डायरेक्ट रन होती है। जैसे मैंने कल बताया था जावा स्क्रिप्ट। तो वो क्या है कि डायरेक्ट रन हो रही थी वो उसके अंदर बीच में कुछ कंपाइलेशन वगैरह नहीं थे डायरेक्ट रन हो रही थी वो। अब वो बनी लैंग्वेज इस तरीके से है वो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इको इको के अंदर हम लोग डालते हैं यहाँ पर हमारे होम वेरिएबल को तो हमें ये पता चलेगा कि इस लोकेशन पे कुछ सेट है क्या। ये होम इस वेरिएबल के अंदर है क्या। तो मैंने यहाँ पर डाला जावा होम परसेंटाइल। तो वेरिएबल डाला मैंने जो कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर सेट किया था। तो हाँ मुझे पता चला कि इस लोकेशन के ऊपर जो है वो जावा का पाथ सेट है। तो ओएस के लेवल पे भी कुछ भी सेट है 21। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ मेरा ये 21 प्रिंट हुआ। तो मुझे यहाँ पर दिखेगा ये मैं कमांड में उसको देख भी सकता हूँ मैं ये। तो ओएस के लेवल पे मेरे पास में एक और वेरिएबल है। तो अभी हम लोग मेवन का यूज़ करेंगे उसको भी हमको सेट करना पड़ता है। तो मेरा इस लोकेशन के ऊपर भी क्या है मेवन सॉफ्टवेयर जो है वो इस लोकेशन पर है ये।
तो यदि हमें पता करना है कि हमने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया उसके अंदर है क्या, तो यहाँ पर हमको दिख जाएगा कि सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पर ये लोकेशन जो है वो दिया हुआ है। तो ये वेरिएबल जावा होम का वेरिएबल हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिर्फ जावा होम का ही वेरिएबल नहीं होता है, मेवन का भी वेरिएबल डिफाइंड है यहाँ पर ये। और भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है, वो ओएस लेवल का है, लेकिन जावा होम ही कर लेना चाहिए और उसका नाम कैपिटल में इसलिए में राइट करना चाहिए क्योंकि यदि हम लोग जावा बेस्ड कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपार्ट यहाँ पर ये, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जावा होम वेरिएबल को ओएस पे ढूंढने का ट्राई करता है इंटरनली वो, और वो अपने क्लास पाथ को वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है वो। और यदि उसको जावा होम वेरिएबल नहीं मिलता है ये, तो वो फिर सॉफ्टवेयर डायरेक्ट रन नहीं होगा, हमको उसके अंदर कहीं ना कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी जहाँ पर जाकर जो है वो हमको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्वर देखते हैं यहाँ पर टॉमकेट का। अब टॉमकेट का सर्वर जब तक रन नहीं करेगा जब तक के उसके अंदर सिस्टम के अंदर जावा नहीं है, तो जब भी सर्वर को रन करोगे तो बाय डिफॉल्टली क्या है कि वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि जावा का है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे, तो वो जावा होम वेरिएबल को ढूंढता है वो। तो इसका जहाँ से भी ये बेस फाइल सर्वर का स्टार्ट होता है ये, तो इसके अंदर ये विंडो का स्क्रिप्ट फाइल डला हुआ है यहाँ पर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे एग्जीक्यूट करवाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या करता है कि वो जावा होम वेरिएबल जो है ये उसको फाइंड आउट करने का अंदर से ट्राई करता है ये। इसके प्रोग्राम में जावा होम वेरिएबल यूज होता है सर्वर को रन करने के लिए। अब यदि हमने जावा होम वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है यदि, तो उसको ये रीड नहीं कर पाएगा और ये रन नहीं होगा ये। तो यहाँ पर क्या है कि हमें फिर मैन्युअली डालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लोकेशन बताना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या करके रखा हुआ है कि मैन्युअली डाल के रखा हुआ है यहाँ पर ही। तो ये ऑलरेडी एक रनिंग सर्वर लिया है मैंने, यदि नहीं मिलता है तो इसके प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है यहाँ पर ये कि उसको यदि जावा होम वेरिएबल नहीं मिलता है तो फिर वो रन ही नहीं करेगा यहाँ पर। वो वो सर्वर रन होने का जो काम है वो तभी होगा ये। कुछ दूसरा वाला फाइल देखते हैं। अब ये सब पता होना चाहिए इंडस्ट्री के लेवल पे, क्योंकि जब हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं तो सब फाइंड आउट करना पड़ता है क्यों नहीं चल रहा क्या नहीं, तो फिर सब जा जा के देखना पड़ता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो है वो एक ये फाइल है, तो ये जावा होम वेरिएबल को यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करने का वो ट्राई करता है यहाँ पर ये स्टार्टअप के अंदर यहाँ पर होम वेरिएबल नहीं है। इसी के अंदर एक और फाइल रहती है जहाँ से वो जावा के वेरिएबल को फाइंड आउट करता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो क्या है कि वो यहाँ पर उसको जावा का वेरिएबल चाहिए ताकि वो सिस्टम के लेवल पे फाइंड आउट करे। देखो ये है सेट क्लास पाथ बेस फाइल। तो जब भी सर्वर रन होगा तो वो सर्वर को रन करने के लिए पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे जावा को ढूंढेगा वो। जैसे ही वो जावा को उसको जावा का यदि वेरिएबल मिल गया तो देखो बिन उसके आगे ऐड है, वो बाय डिफॉल्टली क्या करेगा जावा के प्रोग्राम को वो रन करेगा यहाँ से। वो रन तो रहता ही है, उसको यूज़ करेगा वो यहाँ पर। ये पूरा के पूरा एनवायरनमेंट को फिगर आउट करने का यहाँ पर कोड है। यदि ये इसको एनवायरनमेंट मिल गया जावा का, जावा को लोकेशन पता चल गया, तो वो सर्वर जो है सर्वर की सारी फाइलें लोड हो जाएगी उसमें और हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ये। तो ये अदर अदर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि वेरिएबल को यूज़ करते हैं, इसलिए हमको देना चाहिए। जरूरी नहीं कि दो ही, नहीं दोगे यदि तो फिर मैनुअली तुमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर मैनुअली डाल सकते हो। अभी मेरे मेरे केस में क्या है कि मैंने अलग अलग सर्वर को मेरे प्रीवियस क्लासेस में यूज़ किया मैंने। अब कोई से सर्वर ऐसे होते हैं कि अभी वो जावा के अपडेटेड वर्जन पे काम नहीं करते हैं, ओल्डर वर्जन पे काम करते हैं। अभी अपडेटेड आ गया मेरा 21 24, लेकिन अभी जावा अभी टॉमकैट के लेटेस्ट सर्वर उस वर्जन के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है।
तो मुझे फिर पुराने वर्जन से उस सर्वर को रन करवाना पड़ता है। तो फिर मैं मैन्युअली पाथ दे देता हूँ वहाँ पर जाके, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल वाला पाथ नहीं यूज़ करता हूँ, मैं मैन्युअली दे देता हूँ जाकर ही। तो तुम डायरेक्ट भी दे सकते हो, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करना पड़ते हैं हमको, फिर मैन्युअली वहाँ पर लिखना पड़ता है कि जावा होम के अंदर इस लोकेशन के अंदर जो है वो मेरा जावा है, तो उसको ओवरराइड कर देता है वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन से, वो जो हमने फाइल में डाली है वो उस लोकेशन को ले लेता है वही। तो जावा होम का जो वेरिएबल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे होता है, वो कोई जावा का नहीं है, वो हम डिफाइन करते हैं, हमको करना चाहिए कि स्टैंडर्ड है कि कर लोगे जावा का सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो हमें वो उसका क्या मिलता है, वो एडवांटेज मिलता है यहाँ से ही। तो कुछ इस तरीके से क्या है जावा होम का जो है वो वेरिएबल है। अंडरस्टैंड हुआ जावा होम? तो जावा होम वेरिएबल जो है वो क्या रहेगा कि अदर सॉफ्टवेयर है वो फिगर आउट करते हैं कि हमारा जावा का लोकेशन क्या है, तो इस वेरिएबल को ओएस लेवल पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली क्या है कि मल्टीपल बना के करोगे क्या, एक ही ये जो मैंने बताया जैसे कि टॉम गेट है वो जावा होम वेरिएबल को जो क्या कर रहा है, वो जावा होम वेरिएबल को फिगर आउट कर रहा है यहाँ से ही है, और उसी में से जावा का जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ही। तो सारे सॉफ्टवेयर के पास में क्या है कि जावा होम वेरिएबल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जावा को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं क्या ओएस के लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर कौन सा जावा है ये। अब यदि तुम यदि अलग वेरिएबल बनाओगे यदि, तो वो वैसे भी दूसरे सॉफ्टवेयर जो है वो उसको जो है वो उसका पाथ ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जावा होम लेके बैठे हुए हैं। तो फिर तुमको जाके यहाँ पर मैनुअली करो, जाके यहाँ पर हम लोग करते हैं मैनुअली, ऐसा लिखते हैं सेट जावा होम, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी इसी के लिए है कि तुम चेंज कर सको, और ये चीज़ें पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमेशा तुम्हारे पास में जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री के अंदर कोई एप्लीकेशन चल रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकेशन वाले ही चल रहे हों। हो सकता है कि हमें मल्टीपल वर्जन यूज़ करना पड़ सकते हैं, ये कोई सा एप्लीकेशन है वो इस वर्जन से चल रहा है, कोई सा एप्लीकेशन इस वर्जन से चल रहा है, तो दोनों की दोनों जावा के वर्जन चाहिए हमको हमारे ओएस के लेवल पे। तो दोनों के अलग अलग हम लोग पाथ दे सकते हैं, वहाँ पर भी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, फिर हम लोग ओएस लेवल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जा सकते हैं। डॉक जब भी जावा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रहता है उसका, जैसे कि जेनकिन यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर जब जेनकिन यूज़ करोगे ये, तो पहले से वो उससे कॉन्फ़िगरेशन में बताता है वो कि जेनकिन का यूज़ जो है वो जावा का कौन से वर्जन के लिए कॉम्पेटेबल है, जो भी जेनकिन इंस्टॉलेशन कर रहे हो। ये देखो, नहीं कर पाओगे, पुराना जेनकिन का पुराना वर्जन चलेगा, नया वर्जन नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पर तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा जावा 8 कॉम्पेटेबल जेनकिन। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब ये तुम सोचोगे कि जावा जब से स्टार्ट हुआ है 2.0 से उस वाले एनवायरनमेंट पे जेनकिन चल जाएगा हमारा ये। तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम रहता है जेनकिन का, तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा, उनने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है यहाँ से ही। अब तुम्हारे पास यदि वो रखा हुआ है पुराना वर्जन,
तो बात अलग है, लेकिन वो अपने यहाँ पर जहाँ से भी डाउनलोड होता है वो वहाँ से अपने साइट से हटा देते हैं वो उस पर्टिकुलरली वर्जन को। तो कोई सा यहाँ पर जो है वो किसको कब सपोर्ट करता है, क्या करता है ये, तो सबका डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ रहता है। तो अभी यदि तुम लेटेस्ट जेनकिन यूज़ करोगे यदि, तो वो जावा 17 और 21 को वो क्या करता है, वो होना चाहिए उसके लिए। अब तुम ओल्डर वर्जन से नए वाले को करने को जाओगे तो इशू रहेंगे, क्योंकि उनने उनके जो प्रोग्राम अंदर राइट किए हैं, उसके जो कंपाइलेशन किए हैं, वो नए वाले जावा के हिसाब से किए हैं, ओल्डर वाले के हिसाब से नहीं किए हैं यहाँ पर ये। क्योंकि जब भी जावा के नए वर्जन आते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होता है उसके अंदर, पुराने सिंटेक्स से चले जाते हैं, कुछ डेप्रिकेटेड हो जाता है, कुछ नई चीज़ें आ जाती है उसमें, उसको एग्जीक्यूशन करने का तरीका अलग हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है पुराने वर्जन पे वो चीज़ें चलेगी ही नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, इसमें बताते हैं कि ये जावा का ये वर्जन यूज़ होगा, इसमें ये होगा, या इससे अपर वाला होगा, इससे नीचे वाले जावा पे जाओगे तो हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। हो क्या आती है प्रॉब्लम? तो ये, हाँ तो अब अपग्रेड कर लो, खुद का सिस्टम है तो अपग्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जेनकिन के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके वो कॉम्पेटेबल वाले पे कर लो। इंडस्ट्री में इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बार बार अपग्रेड करते रहेंगे, उनका एक जेनकिन के ऊपर 50 प्रोजेक्ट रन होते रहते हैं और डिपेंडेंसी रहती है। तो वो ऑलवेज ये जो चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर अनइंस्टॉल इंस्टॉलेशन करना, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्जन को यूज़ करना, वो लर्निंग लेवल पे काम का है ये। तो अभी तो जो करना है करो, एज लर्न कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें इंडस्ट्री में नहीं होती, प्लानिंग होती है काफ़ी सारी। यदि एक प्रोजेक्ट जावा 11 में बना हुआ है, उसको जावा 17 पर ले जाना है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी प्लानिंग होगी, मीटिंग होगी, उसके ऊपर पहले पीओसी बनेंगे, टेम्परेरी कुछ फाइलों को वहाँ पर क्या करके देखेंगे, पहले माइग्रेट करके देखेंगे, अपग्रेड करके देखेंगे क्या बिहेवियर आ रहा है। सीधे उठा के जावा का पाथ नहीं सेट कर देंगे, वो रीसेट नहीं कर देंगे नए वर्जन पे। क्योंकि ये भी क्या है, सब लाइब्रेरी है, जावा का जो नए वर्जन आते हैं वो सब लाइब्रेरी है। तो तुम जावा अभी लर्न ना कर रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन के लेवल पे, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लेवल पे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर के टूल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि जावा बेस्ड भी होते हैं और नॉन जावा बेस्ड भी होते हैं। जैसे कि एंसिबल है, वो यूज़ करते हैं, डेवऑप्स टूल है। अब वो एंसिबल बना हुआ जो है वो पाइथन में बना हुआ है, टूल जो बना है वो जावा का टूल नहीं है। जेनकिन जावा का टूल है, मेवन जावा का टूल है। तो तुम्हारे एप्लीकेशन तो रन हो रहे हैं, लेकिन दूसरे एप्लीकेशन की भी हेल्प लग रही है हमको ये। तो तुम एक बहुत बड़े एक सिनेरियो में जाने वाले हो जहाँ पर बहुत सारे वर्जन के जावा यूज़ हो सकते हैं, उसमें से हमारा एप्लीकेशन भी एक ही है ये। तो वो वहाँ पर स्टेबल करना पड़ता सिस्टम को। अभी तो हिट एंड ट्रायल, अभी तो कुछ भी कर सकते हो, खुद का सिस्टम है तो कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।